10th मैथ्स चैप्टर 5 AP एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। देखिए ये हमें बोला है कि ये एपी है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो कि ये एपी है या नहीं, हमें बोला कि ये एपी है। ठीक है, वैसे तो ये सिंपल एपी है, दिख भी रही है 2, 5, 7, 7, 5, 12 एंड सो ऑन, तो ये दिख भी रही है। कई बार हमें देखने से डायरेक्टली पता नहीं चलता कि एपी है या नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि एपी है तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम जो भी उन्होंने पूछा है उस डायरेक्शन में जाएंगे। हमें इसमें सम फाइंड आउट करना है। 5.3 जो एक्सरसाइज है वो सम एपी का सम फाइंड आउट करना है 5.3 में। इसमें सम फाइंड आउट करने के दो फार्मूले हैं। एक तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और एक है फार्मूला हमारे पास n/2 इंटू a प्लस l मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को हम a n भी लिख सकते हैं, a प्लस a n। ये फार्मूले हैं, ये तो एक ही फार्मूला है ये वाला और ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमने यूज़ करने हैं फाइंड दी सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो ये पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, सिंपल है। क्या है, हेयर हमें सम फाइंड आउट करने के लिए ए एन और डी की वैल्यू चाहिए होती है और वो हमें यहाँ से पता है। हेयर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2 हमें पता है, दिए हुई है। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 7 - 2 इज इक्वल टू 5 है, दिया हुआ है, पता है। और हमें फाइंड आउट सम कहाँ तक करना है, 10 टर्म्स तक। तो n की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है S10। S10 के लिए पहले Sn का फार्मूला यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, n/2। ये वाला लास्ट टर्म क्योंकि हमें नहीं पता है तो ये वाला फार्मूला अभी नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा। ठीक है, हम ये वाला लगाएंगे फर्स्ट वाला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला लिख के दिखा दीजिए। उसके बाद S10 n की जगह रखिए 10, 10/2 इंटू 2 इंटू a क्या है 2 प्लस n-1 10-1 इंटू डी क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है, ये तो यहीं पे अगर कटता है तो काट लीजिए। 5 इंटू ये आ गया 4 प्लस 9 इंटू 5। 9 इंटू 5 लिखना है, लिखो। 45 लिखना है, डायरेक्ट लिखिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, 10th क्लास में हो आप। तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 45, 4 प्लस 45 इज इक्वल टू आ गया 5 मल्टीप्लाई, ये आ गया 49। ठीक है, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करके आता है 245। ये आपका आंसर है किसका, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। फाइंड द सम ऑफ एपी, इस एपी की 10 टर्म्स तक का जो सम है वो 245 आएगा। सेकेंड पार्ट है 5.3 क्वेश्चन 1 का, हमें 12 टर्म्स तक इस एपी का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, हेयर हमें ऑलरेडी गिवन है कि एपी है, तो हेयर फर्स्ट टर्म ए क्या है -37, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है -33 -37। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए, -33 प्लस 37 ये आ जाता है 4। ठीक है, 4 ऐड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से भी 4 ऐड हो गए, ये इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है एपी में। उसके बाद है हमें फाइंड आउट करना है S12 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो S12 हमें फाइंड आउट करना है। तो Sn का फार्मूला आप यहाँ से पुट कीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख के दिखा दीजिए एग्जामिनर को। S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू a क्या है -37। दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई के बाद माइनस आ रहा है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे छोटी सी, प्लस n-1 मीन्स 12-1 आ जाएगा 11, डी क्या आ गया 4। ठीक है, तो अब S12 इज इक्वल टू, ये कट जाता है यहाँ से 6 इंटू ये आ जाता है -74 और प्लस ये है 11 इंटू 4 44 लिखना हो तो 44 लिखिए, अदरवाइज़ एक स्टेप में 11 लिखिए फिर मल्टीप्लाई 4 लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 44 बना देंगे। तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस 44। ठीक है,
अब ये अंदर जो है एक माइनस का टर्म है, एक प्लस की है, हम बड़े में से छोटी माइनस करेंगे और साइन किसका लगता है, बड़े वाली टर्म का। ठीक है, अब ये 6 इंटू माइनस 30 है, 180 साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, माइनस 180, ये है S12 का आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। 100 टर्म्स तक इसका सम फाइंड आउट करना है, ये AP है। ठीक है, गिवन है ये AP है। तो सॉल्यूशन here first term a is equal to 0.6 और कॉमन डिफरेंस d is equal to 1.7, S100 we have to find। ठीक है, तो Sn का फार्मूला यहाँ पे आप लिख के दिखा दीजिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और S100 फाइंड आउट करना है तो 100/2 इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, हाँ डी यहाँ पे 1.7 नहीं है, सॉरी क्या है 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। तो ये क्या आएगा यहाँ से 1.1। अब इसको कट कर लीजिए 50 इंटू 2 इंटू 0.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 को 2 से करेंगे तो 6 2 12, एक डेसिमल है तो 1.2 आएगा यहाँ से, प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक है, अब यहाँ से आ जाता है 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आना चाहिए 108.9, 1 डेसिमल है तो ये 108.9 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 को इसमें प्लस करेंगे, 1.2 108.9 11, यहाँ से आ गया 10 1 110.1। ठीक है, 110.1 और ये आ जाता है S100 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 110.1, 50 को मल्टीप्लाई करके ये आएगा 5505, ये है आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 1 पार्ट 3। पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्या इस AP का 11 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, हियर फर्स्ट टर्म A क्या है 1/15, D क्या है 1/12 माइनस 1/15। यहाँ से आप ये LCM लिया जाएगा, 12 और 15 का LCM आना चाहिए 60 LCM 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/60, तो ये आ गया D, ये है A। तो S11 हमें फाइंड आउट करना है। Sn का फार्मूला लिख के आप एग्जामिनर को दिखा दीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S11 में 11/2 हो जाएगा और 2 इंटू ए, 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है 1/60। इसको आगे ले चलते हैं, S11 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज क्या आएगा 11/2, ये कट नहीं सकता है अभी, तो ये तो आ गया 2/15, 2/15 प्लस ये आ जाता है 10 मल्टीप्लाई 1/60। ठीक है, यहाँ से आ जाता है 11/2, 2/15 प्लस ये 10 इसको 6 पे कट करेगा 1/6। ठीक, अब 11/2 बाहर ही रहने दीजिए, अभी इनको LCM ले लीजिए, इनको प्लस करना है, LCM ले लीजिए, 30 LCM आना चाहिए 15 और 6 का, 15 2 2 2 4 प्लस 6 5 आ जाएगा। ठीक है, 11/2 मल्टीप्लाई आ गया 9/30, 3 3 3 10 जा, तो आंसर आया 33/20। ये है S11 का आंसर। ठीक, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, एंड यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है।